So the contents are introduction of transition elements, series of transition elements, group 2b elements, which is the zinc group, the coinage elements, which is the group 1b, typical and non-typical transition elements. Then we have general features of transition elements, electronic configuration, irregularities in electronic configuration, and then we are going to discuss quick quiz number 1. Okay, so now we are going to discuss about the blocks of the periodic table. So basically here green color का ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये हमारे पास S ब्लॉक है, ब्लू कलर में जो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है वो P ब्लॉक है. इस वजह से क्योंकि जो S ब्लॉक है इसके एलिमेंट्स जो हैं इनकी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में S ऑर्बिटॉल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, सो दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द S ब्लॉक. P ब्लॉक के केस में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो वैलेंस शेल है उसमें हमारे पास P ब्लॉक है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग. और F ब्लॉक के केस में अगर हम देखें तो F ब्लॉक के केस में हमारे पास जो D और F ब्लॉक के केस में हमारे पास D ऑर्बिटॉल जो हैं इनकी है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इन केस ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट्स, और F ब्लॉक के केस में हमारे पास F ऑर्बिटॉल जो है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है. ये वजह है कि इन एलिमेंट्स को हम D और F ब्लॉक एलिमेंट्स क्लासीफाई करते हैं. अब हम इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. और क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें पार्शली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटॉल होंगी, चाहे वो डी और एफ ऑर्बिटॉल इनकी एटॉमिक स्टेट में हो या फिर इनकी आयनिक स्टेट में हो. नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पे. सो बेसिकली हमारे पास वाई दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं. ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी चीज को वेरी करना, किसी एक चीज के अंदर वेरिएशन को होना. दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे शो प्रॉपर्टीज विच आर ट्रांजिशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिशन करती हैं फ्रॉम एस एंड पी ब्लॉक, यानी कि एस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज इनमें होंगी, कुछ ब्लॉक जो पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हैं वो होंगी. ये वजह है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी डी और एफ ब्लॉक की वो ट्रांजिशन कर रही होती है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. यही वजह है कि हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. Next we have the series of the periodic table. First of all we have the first outer transition series, then we have second outer transition series, then we have the third outer transition series and last we have the fourth outer transition series. So जो हमारे पास D block element हैं वो हमारे पास 4 series में divided हैं. फर्स्ट सीरीज को हम कहते हैं फर्स्ट आउटर ट्रांजिशन सीरीज, जो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होती है और जिंक 30 पे ख़त्म होती है और इसको हम 3D सीरीज भी कहते हैं. इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड आउटर ट्रांजिशन सीरीज याट्रियम से स्टार्ट होती है, याट्रियम 39 से, और कैडमियम 48 पे ख़त्म होती है, इसको हम कहते हैं 4D सीरीज. फिर हमारे पास थर्ड आउटर ट्रांजिशन सीरीज है जो लैंथनम 57 से स्टार्ट होगी और मरकरी 80 पे ख़त्म होगी और इसको हम कहेंगे 5D सीरीज. इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्थ आउटर ट्रांजिशन सीरीज है वो एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड्स हमारे पास ट्रैवल करेगी. सो दीज आर बेसिकली द सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल और ये हमारे पास बेसिकली डी ब्लॉक की सीरीज है.
Now we are going to discuss the series of the D block elements. So basically first जो हमारे पास outer transition series है ये scandium से start होती है और zinc पे जाके end होती है. Scandium 21 और zinc हमारे पास 30 है. इस series को हम कहते हैं this is called as a 3D series because here the 3D orbital is in the process of filling. नेक्स्ट सीरीज जो है हमारे पास वो सेकंड आउटर ट्रांजिशन सीरीज है जो याट्रियम से स्टार्ट होगी और कैडमियम पे खत्म होती है. दिस इज कॉल्ड एज अ 4D सीरीज बिकॉज हियर 4D ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग. देन वी हैव ल्यूटेटियम जो 3D आउटर ट्रांजिशन सीरीज है. ये बेसिकली हमारे पास लैंथनम से स्टार्ट होगी और लैंथनम से स्टार्ट होके ये हमारे पास लैंथनम और हमारे पास देन वी हैव लैंथनम से होगी और ये हमारे पास एंड करेगी मरकरी तक. तो ये हमारे पास जो है जो ये सीरीज है हमारे पास बेसिकली इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द दिस इज बेसिकली द थर्ड आउटर ट्रांजिशन सीरीज और इसको हम 4D सीरीज भी कहते हैं बिकॉज इन दिस the 4D orbital is in the process of filling. Then we have the fourth outer transition series जो basically actinium से हमारे पास start होगी. actinium होगा उसमें और हमारे पास actinium फिर हमारे पास जो है ये lawrencium और इस तरीके से forward ये हमारे पास onwards चलती जाएगी. तो इसको हम कहेंगे this is called as the D block series क्योंकि यहाँ पे हमारे पास D block elements जो हैं they are in the process of filling और जो हमारे पास सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट हो रही है ये फोर्थ आउटर ट्रांजिशन सीरीज है और इसको हम 6D सीरीज भी कहते हैं क्योंकि इसमें 6D ऑर्बिटल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है. नेक्स्ट हम जो अब सीरीज डिस्कस करेंगे वो हम F ब्लॉक की डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो बेसिकली F ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द टू सीरीज. दिस इज द फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज जो हमारे पास सीरियम से स्टार्ट होगी और ल्यूटेटियम पे एंड होती है. सीरियम 58 से ये हमारे पास स्टार्ट होती है और ल्यूटेटियम 71 पे से एंड होगी और इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड्स और ये 4F सीरीज भी है बेसिकली. और नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज है इसको हम कहेंगे सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज जो हमारे पास थोरियम जो है 90 से स्टार्ट होती है लॉरेंसियम 103 तक और इसको हम कहते हैं 5F सीरीज. तो ये हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है. तो अगर हम F ब्लॉक में देखें तो ये सीरीज जो सीरियम से स्टार्ट हो रही है सीरियम और ऑनवर्ड जो हमारे पास जाती है और ये एंड करती है हमारे पास ल्यूटेटियम पे. तो सीरियम से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं और फिर ये ल्यूटेटियम पे एंड हो रही है. इस सीरीज को हम कहते हैं 4F सीरीज या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज. और जो सीरीज हमारे पास थोरियम से स्टार्ट होती है फिर ऑनवर्ड्स हमारे पास तमाम एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं और फिर लॉरेंसियम पे एंड होती है. इसको हम कहते हैं कि ये सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज है और ये बेसिकली हमारे पास 5F सीरीज है. So these are the two series of the inner transition elements. Okay, so zinc, cadmium, mercury, they are not regarded as transition elements because they have completely filled d orbitals. अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास ग्रुप 2b के एलिमेंट्स हैं यानी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है इनकी कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं. अगर हम जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10. कैडमियम 48 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 4d10. इसी तरीके से हमारे पास मरकरी है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ रही है 6s2 5d10. तो ये हमारे पास बेसिकली जो ग्रुप 2b के एलिमेंट्स हैं इनको जनरली हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे. इस वजह से नहीं कहेंगे क्योंकि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ी है इंट्रोडक्शन के स्लाइड्स में वो ये थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स विच हैव d partially filled d or f orbitals in their outermost valence shell whether in the atomic state or in the ionic state. यानी कि वो एलिमेंट्स जिनमें हमारे पास d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड हो यानी कि कम्प्लीटली फिल्ड ना हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं. अब हमारे पास शर्त ये थी कि बेशक वो हमारे पास एटॉमिक स्टेट में हो या आयनिक स्टेट में हो
लेकिन उनकी जो डी और एफ ऑर्बिटॉल्स होने चाहिए वो पार्शली फिल होने चाहिए, तभी हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। लेकिन जब हम जिंक, कैडमियम, मरकरी जो ग्रुप 2b के एलिमेंट्स हैं इनको देखें तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी डी और एफ ऑर्बिटॉल्स जो है वो पार्शली फिल्ड नहीं है, बल्कि इनकी जो डी ऑर्बिटॉल है वो हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन फिर भी हम इनको इंक्लूड करते हैं अमंग्स द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और अमंग्स द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम इनको क्यों इंक्लूड करते हैं, इसका क्या रीजन है? It is appropriate to include this in transition elements because they form complex with ammonia, halide ions and amines, and their chemical behavior is similar to the transition elements. अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड करने की वजह यह है क्योंकि ये एलिमेंट्स बाकी के ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह अमोनिया के साथ, हलाइड आइंस के साथ और अमाइंस के साथ कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये कम्प्लेक्सेस हम फर्दर चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे और इनका जो केमिकल बिहेवियर है वो बाकी के ट्रांजिशन एलिमेंट्स से मिलता जुलता है। यही वजह है कि बेशक इनकी डी ऑर्बिटॉल कंप्लीटली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड नहीं है, फिर भी हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह, दूसरा ये हमारे पास बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह का ही सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कॉइनेज एलिमेंट्स। सो बेसिकली कॉइनेज एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 1b के एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें डी ब्लॉक में तो कॉपर, सिल्वर और ऑरम ये हमारे पास ग्रुप 1b है और इन एलिमेंट्स को हम कॉइनेज एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली दे आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉइन्स। अब ये जो कॉइनेज एलिमेंट्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्योंकि जो कॉपर है उसकी हमारे पास अगर कॉपर 29 है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ग्राउंड स्टेट की देखें तो वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 4s1 3d10। बेसिकली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d9, लेकिन हमें पता है कि डी ऑर्बिटॉल जो है जब वो हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड होगा, यानी कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटॉल हैं उसमें 5 ऑर्बिटॉल्स हैं, वो पांचों की पांचों उनके अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनमें कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटॉल स्टेबिलिटी आ जाएगी। यही वजह है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में भी जो s ऑर्बिटॉल है उससे इलेक्ट्रॉन एक जंप करता है डी ऑर्बिटॉल में, 3d10 और 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। सिल्वर की हमारे पास 4d10 5s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है और ऑरम की हमारे पास 5d10 6s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। तो हमारे पास क्योंकि इनकी भी कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही होती है इन द एटॉमिक स्टेट, तो हम कॉइनेज एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी भी डी ऑर्बिटॉल हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड आ रही हैं ड्यू टू द कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटॉल स्टेबिलिटी। लेकिन हम देखते ये हैं कि जब हमारे पास कॉपर आयंस बनाएगा, यानी कि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हमारे पास कॉपर जो है वो हमारे पास पर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एज अ रिजल्ट ये हमारे पास क्यूप्रस आयन यानी कि Cu2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और एज अ रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटॉल में से और एक इलेक्ट्रॉन इस 3d10 ऑर्बिटॉल से निकल जाएगा और रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की 3d9 आ जाती है। इसी तरीके से सिल्वर का एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटॉल में से और एक इलेक्ट्रॉन 4d10 ऑर्बिटॉल से निकलेगा तो इसकी रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन Ag2 पॉजिटिव आ जाएगी और हमारे पास 4d9 कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिमिलरली ऑरम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे पास, क्योंकि ऑरम 3 पॉजिटिव आयन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन वो 6s ऑर्बिटॉल में से निकालेगा और 2 इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा हमारे पास 5d10 में से, तो हमारे पास इसकी 5d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। अब क्योंकि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है इनके केस में, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनिक स्टेट में कॉपर, सिल्वर और ऑरम तीनों के तीनों आयनिक स्टेट में हमारे पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटॉल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। इसी वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इन एलिमेंट्स की अगर एटॉमिक स्टेट देखी जाए तो इनमें इनकी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर की 3d10, सिल्वर की 4d10 और ऑरम की 5d10। लेकिन अगर हम इनके आयंस देखें तो ये आयंस के केस में हमारे पास 3d9, 4d9 और 5d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं जो हमारे पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यही वजह है कि हम कॉइनेज एलिमेंट्स को भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो बेसिकली अब हमने डिस्कस करना है कि टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। The elements of group 2b and 3b have the electronic distribution as follows. ग्रुप 2b के एलिमेंट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2
और 3d10, 5s2 3d 4d10 और 6s2 5d10। इनमें हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटॉल है। यही वजह है कि जब हम ग्रुप 2b एलिमेंट्स को देखें तो इट इज क्लियर दैट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2b जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड d सबशेल इन द एलिमेंटल स्टेट और आयनिक स्टेट। तो जब हमारे पास इनकी एलिमेंटल स्टेट होगी तब भी और इनकी आयनिक स्टेट में भी हमारे पास ये D10 कॉन्फ़िगरेशन ही शो करते हैं, क्योंकि जो आयन्स बनाते हैं हमारे पास ग्रुप 2b के एलिमेंट्स वो हमारे पास बेसिकली +2 आयन्स होंगे। जैसे कि जिंक अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो हमारे पास पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो 4s ऑर्बिटॉल से निकलेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी इंटैक्ट रहेगी। इसी तरीके से कैडमियम भी कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन बनाता है, मरकरी भी हमारे पास Hg2 पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ग्रुप 2b के, इनकी पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना ही एलिमेंटल स्टेट में है ना ही आयनिक स्टेट में है। अब होता यह है दे डू नॉट शो द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू एन अप्रिशिएबल एक्सटेंट। ये कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे शो करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया हलाइड, और हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज तो शो करेंगे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास शो नहीं करते, इसलिए हम इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो 3b ग्रुप है इसकी एलिमेंट्स भी हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसकी क्या वजह है? बेसिकली ग्रुप 3b के एलिमेंट्स हैं हमारे पास कैंडियम, याट्रियम और लैंथेनम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1, 5s2 4d1 एंड 6s2 5d1। दे डू नॉट हैव मेनी ऑफ द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ज्यादातर टिपिकल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट की शो नहीं करते। अब क्या वजह है इसकी? In the compound state, they show tri-positive ion, which is scandium 3 positive, yttrium 3 positive, and lanthanum 3 positive. In this way, they do not have any electron in the d orbital. अब वजह यह है कि स्कैंडियम, याट्रियम और लैंथेनम इनके जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम लूज करते हैं पर एटम, और ये आयनिक स्टेट में 3 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हमारे पास स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो 4s2 और 3d1 तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। तो हमारे पास स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के केस में इसके 3d ऑर्बिटॉल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। याट्रियम में भी सिमिलरली d ऑर्बिटॉल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा और लैंथेनम में भी इसी तरीके से d ऑर्बिटॉल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ग्रुप 2b जो ग्रुप 3b के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट की शो नहीं करेंगे, बल्कि ये नॉन टिपिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि कम कम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दैट इज वाई ग्रुप 2b एलिमेंट्स एंड 3b एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रीजंस आर नॉट रिगार्डेड एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे आर कॉल्ड एज द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट जनरल फीचर जो है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट का वो ये है दैट दे ऑल आर मेटालिक इन नेचर। ये तमाम मेटालिक हैं नेचर में, तमाम मेटल्स हैं। Some of the transition elements play an important role in industry. These metals are titanium, chromium, ferrous, nickel, copper, molybdenum, and we have the tungsten. Then we have further elements which are till up to thorium. तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। Next, they are all hard and strong metal with high melting and boiling points. They are all good conductors of heat and electricity. तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं क्योंकि इनके बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा हैं, और सिमिलरली इनके ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। They form alloys with one another and with other elements of the periodic table as well. ये हमारे पास alloy बनाते हैं एक दूसरे के साथ भी, और बाकी elements जो periodic table हैं उनके साथ भी alloys बनाएंगे, और इन alloys को हम further lecture में discuss करेंगे। Next we have the next features of the transition elements.
विद अ फ्यू एक्सेप्शंस दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि इनकी जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। Their ions and compounds are colored in the solid state and in the solution state। इनके जो ions और compounds हैं ये हमारे पास solid state में भी और इनके solution state में भी colored होते हैं। Next, transition elements and their compounds are usually used as catalyst in some reaction। इन elements को हम basically ये catalyst के तौर पे भी हम इनको use करते हैं। Then they form complexes और coordination compounds। ये हमारे पास जो है complexes और coordination compounds भी बनाते हैं। Then we are going to discuss the electronic configuration of the transition elements। So basically अगर हम transition elements की electronic configuration को देखें तो स्कैंडियम 3D सीरीज के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेनली डिस्कस कर लेते हैं। तो स्कैंडियम जो है हमारे पास वो हमारे पास 4s2 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा, टाइटेनियम 4s2 3d2, फिर हमारे पास वनेडियम 4s2 3d3 और सो ऑन। हमारे पास अगर हम क्रोमियम देखें तो ये 4s1 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, हालांकि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4s2 3d4। तो यहाँ पे एक हमारे पास अनोमली आ जाती है क्रोमियम के केस में। इसी तरीके से मैंगनीज हमारे पास 4s2 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, फेरस 4s2 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट 4s2 3d7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल 4s2 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर जो है हमारे पास 4s2 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, बट ये इसको शो करनी चाहिए थी 4s2 3d9, लेकिन ये शो करता है 4s1 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली जिंक हमारे पास 4s2 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम देखते ये हैं कि जो हमारे पास क्रोमियम है और जो हमारे पास कोबाल्ट है ये हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज है, यानी कि अनोमलस इरेगुलरिटी शो कर रही है अमंग्स द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है 4s1 3d5। अब हम देख सकते हैं कि ये क्रोमियम इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो क्यों करता है। बेसिकली जब हमारे पास क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4s2 3d4, लेकिन उस केस में हमारे पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अटेन ना होती। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4s2 में से जंप कर जाता है 3d4 में, तो हमारे पास 4s1 में ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और जिसकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। इसी तरीके से क्रोमियम के जो डी ऑर्बिटल है वो भी हमारे पास d5 स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है, और इस वजह से हम कहते हैं कि क्रोमियम जो है हमारे पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी शो कर रहा है। कोबाल्ट भी सिमिलरली जब हमारे पास हम देखते हैं तो कॉपर के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होनी चाहिए थी 4s2 3d9, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है हमारे पास दैट इज 4s1 3d10। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास d10 ऑर्बिटल की कंप्लीट फील्ड d ऑर्बिटल स्टेबिलिटी है और हमारे पास s ऑर्बिटल की हमारे पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। यही वजह है कि क्रोमियम और कॉपर जो है वो हमारे पास इरेगुलरिटीज शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्विक क्विज 1। क्विक क्विज 1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। नेक्स्ट वी हैव राइट द जनरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच केस। इस क्वेश्चन को भी हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।